नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग अपडेट न्यूज में। तो तृतीय सोच के अभ्यर्थियों ने ओ कर दिखाया है जो बेसिक शिक्षा के इतिहास में किसी भर्ती में नहीं हो सका है। तो आज के न्यूज की प्रमुख सुर्खियों में 69,000 शिक्षक भर्ती छाया हुआ है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती रिक्त पदों पर भर्ती को शासनादेश जारी हो चुका है। 26 को सूची आएगी और 30 को जारी होगा नियुक्ति पत्र। तो 6,000 के करीब सहायक अध्यापकों की परिषदीय विद्यालय में होगी नियुक्ति। यहाँ पर देखिए पदों की संख्या जो 7,000 लगभग बताया जा रहा है, 6,000 के करीब यहाँ पे लिख भी दिया गया है। 1,133 सीटें जो है SC ST वर्ग की है जो SC में जाएगा। तो फिलहाल अभी सीटों की संख्या 6,000 बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के रिक्त पदों, अनुसूचित जाति वर्ग के पूर्व रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए, जिसके बाद भर्ती कार्यक्रम का शासनादेश जारी कर दिया गया। जैसे कि आपको बताया गया था कि परसों ही फटकार के बाद अधिकारियों को, शिक्षा मंत्री को तुरंत ही सब लोग एक्टिव हुए और आज कल देखिए लिस्ट भी जारी कर दिया गया। यानी कि जियो का जो समयबद्ध कार्यक्रम में जारी कर दिया गया है। 26 को आपका लिस्ट आ जाएगा और 30 को आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भर्ती में खाली पदों को भरे जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने पिछले दिनों सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद पर धरना प्रदर्शन किया। तो प्रयागराज धरना यानी सक्सेस रहा, क्योंकि यहीं का जो प्रयागराज में धरना हुआ इसका आवाज़ दूर तक गया। और 69,000 शिक्षक भर्ती में अब देखिए 6,000 पद जो खाली हैं उस पर भर्ती के लिए यहाँ पर पूरी तरह से गवर्नमेंट यानी CM आवास ऑफिस से भी ट्वीट कर दिया गया है। चाहे आज अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो या कोई भी बड़ी न्यूज़पेपर हो, सभी में 6,000 शिक्षकों को 30 जून तक मिलेगी नियुक्ति। फिलहाल देखिए यहाँ क्या बताया जा रहा है कि 5,000 अन्य पद, 1,133 ये पद, यानी कुल पदों को जोड़ करके वही लगभग हो रहा है 6,133, यानी 7,000 के लगभग में। किसी को नहीं पता है एग्जैक्ट सीट, क्योंकि 5 लगभग जो मंत्री जी ने बताया था 1,133 से, तो वही मान के चलिए कि 7,000 से अधिक रहेगा, क्योंकि विभाग ने लिस्ट के लिए अधिक समय लिया है। तो उम्मीद है अधिक लोगों के घर में भी खुशियाँ आएंगी। माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण दिवस, गंगा दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे भी बताया गया 4 लाख युवाओं को मिली है नौकरी, राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया। वहीं जल्द ही अधीनस्थ 2,036 युवाओं को सरकारी नौकरी की सौगात मिलेगा। इसके लिए भी पूरी कार्यक्रम जारी कर दिया। सचिव ने बताया 20 अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया था, उनमें से अनारक्षित के 9, अनुसूचित जातियों के 4 तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के 7 थे। अब इनका भी क्लियर हो गया। तो अब जल्द ही 2,036 युवाओं को नौकरी दिया जाएगा। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के जो 30 जून की नियुक्ति होगी, प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम 26 जून NIC से प्राप्त चयन और जिला आवंटन की सूची जारी होगी। सोमवार को देखिए आपका टोटल सीट भी क्लियर हो जाएगा, कितनी सीटें हैं एकदम एग्जैक्ट पता चल जाएगा, क्योंकि उसी दिन पूरे कार्यक्रम भी जारी कर दिए जाएंगे जो सीटों की। 28 से 29 जून संबंधित जिलों में चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज की जांच की जाएगी। 30 जून पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती के कार्यक्रम है पूरे। समय सारणी घोषित, शासनादेश जारी करते हुए पूरी प्रक्रिया समय सारणी घोषित है। तो आपको एक बार फिर से बता दें क्या क्या लगेगा। हाई स्कूल के अंक पत्र, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र। यहाँ देखिए आपके डॉक्यूमेंट पूरी तरह से तैयार करिए, क्योंकि आपको पता होगा कि कितना परेशानी झेलना पड़ा था फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग वालों को। उनके बार जो प्रमाण पत्र नहीं थे उसके कारण रोका गया बाद में कई लोगों को। और एक चीज़ ये बता दें कि आपको अगर नाम में गलती है, पिता के नाम में या नाम की स्पेलिंग में या फिर अन्य कोई भी त्रुटि हो माता पिता के नाम में, तो उसको देखिए दिक्कत नहीं होगी। जैसे प्रमाण पत्र क्रमांक गलत भरा तब भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ अंक में हेरफेर ना हो, क्योंकि इन लोगों का तो संशोधन मान्य कर दिया गया है, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और एफिडेविट आप बनवा लीजिएगा, कोई मान लीजिए कमी है तो एफिडेविट बनवा लीजिए, लेकिन उसको रखे रहिएगा, जब मांगेंगे तभी दीजिएगा, पहले से मत दे दीजिए। तो हाई स्कूल का अंक पत्र, हाई स्कूल के प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट के अंक पत्र, इंटरमीडिएट के प्रमाण पत्र, स्नातक प्रथम वर्ष, स्नातक द्वितीय वर्ष, स्नातक तृतीय वर्ष, BA BSc BCom जो भी हो, ये तीनों प्रमाण पत्र लगेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। स्नातक का प्रमाण पत्र, फिर BTC प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष का अंक पत्र, BTC का प्रमाण पत्र है। BTC उर्दू अगर होंगे तो या BTC उर्दू का प्रथम द्वितीय तृतीय और उसके बाद प्रमाण पत्र। विशिष्ट BTC प्रमाण पत्र अंक पत्र, DED विशेष अंक पत्र प्रमाण पत्र दोनों रहेगा। BLED प्रथम द्वितीय तृतीय जो भी होगा, या फिर अगर आप BED हैं तो BED के प्रथम द्वितीय, क्योंकि कई इस बार 2 साल का भी था, कुछ का 1 वर्षीय होगा तो 1 वर्ष का प्रमाण पत्र और अंक पत्र, और जिनका 2 वर्षीय होगा तो 2। इसके बाद देखिए नीचे अध्यापक पात्रता परीक्षा जो आप पास किए होंगे उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र लगेगा।
जाति प्रमाण पत्र, देखिए जाति वाले में एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि जब आप काउंसलिंग के लिए भरे थे फॉर्म उसी समय का रहना चाहिए, यानी 2020। और मूल निवास प्रमाण पत्र, और महिला खासतौर पे ध्यान रखेगी पिता के नाम का ही जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो जाति सिद्धि होगी वो पिता के नाम से होगा, ना कि पति के नाम से। क्योंकि कोर्ट ने भी कहा था कि मान लीजिए कोई जनरल कास्ट की महिला ओबीसी कास्ट के लड़के से शादी करती है तो आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती, इसलिए वो पिता के नाम से ही जाति प्रमाण पत्र मान्य है। मूल निवास प्रमाण पत्र, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र। विशेष आरक्षण में जैसे आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होंगे या फिर जो क्या कहते हैं पूर्व फौजी, ये सब वाला। और उसके बाद विकलांग यानी दिव्यांग वाला ऑनलाइन आवेदन पत्र, जो आप उसका ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो फीस और चालान है उसको। और फिर देखिए सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम से निर्धारित धनराशि डीडी, मूल रूप में डीडी के पीछे अभ्यर्थी अपना नाम, पिता का नाम, ऑनलाइन आवेदन संख्या अवश्य अंकित करें। और अभ्यर्थी का नोटरी शपथ पत्र प्रारूप नंबर 1 10 रुपये का लगेगा। अभ्यर्थी का नोटरी शपथ पत्र प्रारूप 100 रुपये का लगेगा। और शिक्षा मित्र अनुभव प्रमाण पत्र होगा अगर तो अन्य कोई प्रमाण पत्र उसका भी उल्लेख कर सकते हैं, एक आधार कार्ड या फिर आपका जो भी वोटर आईडी कार्ड या फिर पैन कार्ड, ये पूरी सूची है। और ये देखिए 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र है। यहाँ देखिए ऐसे बनवाना रहेगा जिस जनपद का होगा, तो यह है कि निवासी पोस्ट, फिर ये शपथ पत्र है 100 रुपये का बनेगा। अब आपको दिखा देते हैं एक 10 रुपये वाला, 100 की है, वैसे ही 10 का भी रहेगा। ये डिमांड ड्राफ्ट है, ये 500 का लगेगा। यहाँ पर देखिए और किसके मांगे जाने पे, सचिव यूपी बेसिक शिक्षा परिषद के नाम से, प्रयागराज के नाम से ही बनेगा। सचिव यूपी बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम से बनेगा। जो आपका आंदोलन का लास्ट पॉइंट था, प्रयागराज के आंदोलन के बाद ही लिस्ट जारी हुई, तो इन्हीं के नाम से यही प्रयागराज के नाम से ही हो, क्योंकि आपका बेसिक शिक्षा ही है, इन्हीं के नाम से आपका बनेगा। देखिए ये कारण नहीं है कि यहाँ धरना हुआ इस कारण के नाम से, ये पहले से ही यहीं पे है तो इन्हीं के नाम से बनता है। देखिए यहाँ पर अभिलेख की रसीद जब प्राप्त होगा, देखिए अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, क्रमांक, रजिस्ट्रेशन संख्या उपलब्ध कराए गए जो विवरण होंगे, जो आप उपलब्ध कराएंगे अभिलेख, हाई स्कूल का अंक पत्र और संलग्न है कि नहीं, अथवा हाँ या ना, तो यहाँ लिखा जाएगा हाँ संलग्न है। हाई स्कूल प्रमाण पत्र हाँ, इंटरमीडिएट हाँ, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र हाँ, तो यहाँ देखिए जो भी होगा टिक कर देंगे और जो नहीं होगा इसे क्रॉस कर देंगे, अभियुक्ति यहाँ पे लिख देंगे। तो जो आपके पास रहेगा सब में वो टिक करते चले जाएंगे। जाति प्रमाण पत्र कोई कमी रहेगी तो उसको 3 सादे लिफाफे रहेंगे, पता ना लिखे उस पर, लिफाफे पर ₹30 का डाक टिकट लगा हो और 3 फोटो सहित हो, और 3 फोटो भी हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की कॉपी हो, शिक्षा मित्र वाला मान लीजिए ये है, तो ये देखिए आपका जो देंगे उस संलग्न यहाँ पर टिक करेगा, फिर आपके हस्ताक्षर कराएंगे, उनका हस्ताक्षर होगा और उसके बाद आपको ये दिया जाएगा, एक उनके पास रहेगा। तो आपको एक ऐसे भरने रहेंगे। पहले यहाँ पे देखिए स्वप्रमाणित आप फोटो लगाएंगे खुद प्रमाणित करते हुए, फिर यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना क्रमांक, सूची क्रमांक लिखेंगे, यहाँ रजिस्ट्रेशन, यहाँ अभ्यर्थी का नाम, यहाँ पिता का नाम या पति का नाम, यदि आप विवाहित तो इसका उल्लेख करेंगे, जन्म तिथि, अस्थायी पत्र व्यवहार, जाति श्रेणी, प्रशिक्षण का पूरा नाम और पता, प्रशिक्षण उत्तीर्ण वर्ष, टीटी उत्तीर्ण वर्ष, फोटो पहचान पत्र विवरण, कुल लब्धांक, शैक्षिक अर्हता, और यहाँ देखिए आप ये लिखेंगे हाई स्कूल। हाई स्कूल में आपका जो संस्था है किस बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, किस बोर्ड से हैं, उत्तीर्ण कब हुए, अनुक्रमांक क्या है, पूर्णांक क्या है, प्राप्तांक क्या है, प्रतिशत क्या है, लब्धांक क्या है। यहाँ पे केवल शिक्षा मित्र वाला भरा जाएगा, पर उसे इंटर में, इसे स्नातक में, ऐसे प्रशिक्षण में, ऐसे सहायक भर्ती का भी भरेंगे। फिर नीचे टीटी का भी भर देंगे, फिर घोषणा पत्र करेंगे और यहाँ पर आप अपने सिग्नेचर करेंगे और पता, फिर मोबाइल नंबर। इतने पॉइंट पे देखिए आपके सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में खंड शिक्षा अधिकारी के जांच पॉइंट है, इसी पे आपको जांच करवाना है, तो इसीलिए इतने प्रमाण पत्र तो हर हाल में आप सही कर लीजिए। देख लीजिए नीचे जो भी दिए हैं इन्हीं प्रमाण पत्रों के अनुसार भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आवेदन से पूर्व का होना चाहिए। ये ध्यान रखेंगे भूतपूर्व सैनिक वाले कि उनका जो है डिस्चार्ज जो है वो कब का होना चाहिए, आवेदन के पूर्व का। सब आवेदन के पूर्व, निवास आवेदन के पूर्व का ही रहेगा। देखिए जाति भी आवेदन के पूर्व का रहना चाहिए, क्योंकि बात का कोई मान्य नहीं है। और अगर आप कोई सर्विस में है तो अनापत्ति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए।
फोटोकॉपी आप ज़्यादा करा लेंगे तो भी काम आ जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड लिस्ट में काउंसलिंग हेतु आवश्यक डॉक्यूमेंट की सूची में 69,000 लिखित परीक्षा प्रवेश पत्र 10 सेट करा सकते हैं आप, और ये आपको यह मतलब सुविधा रहेगा। अध्यापक भर्ती 69,000 आवेदन पत्र, ये भी 10 सेट। अध्यापक भर्ती 69,000 रजिस्ट्रेशन सेट, ये भी 10 सेट। बैंक ड्रॉप 500 और एससी होंगे तो 200, इसकी भी फोटोकॉपी करा लीजिएगा 5 सेट, 10 ना कराइएगा। हाई स्कूल का अंक और प्रमाण पत्र 10-10 करवा लीजिएगा। इंटरमीडिएट के अंक और प्रमाण पत्र फोटो 10-10 करा लीजिएगा। स्नातक के समस्त वर्षों के सेमेस्टर अंक पत्र व प्रमाण पत्र 10-10 करवा लीजिएगा। बीएड बीटीसी आदि जो भी हो आपके पास वो 10-10 करा लीजिएगा। टेट सेटेट के जो भी होंगे फोटोकॉपी 10 करा लीजिएगा, क्योंकि बाद में भी आपसे लेंगे ना, क्योंकि ये भी आपको कई नियुक्ति होने के बाद भी कई जगह आपके लगेंगे। और जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम का है तो फोटोकॉपी 10 सेट, निवास प्रमाण पत्र फोटोकॉपी 10 सेट, बीसी सारा चलोगा तो भी करवा लीजिएगा। पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो 10 रख लीजिएगा, मुझसे मांगते हैं 4 है। पहचान पत्र अगर आधार कार्ड है, डीएल है, पैन है, जो भी हो 5 सेट। चरित्र प्रमाण पत्र देखिए 2 राजपत्रित अधिकारियों से ही करवाइएगा और दोनों की 5-5 सेट करिएगा। यहाँ पे देखिए चरित्र प्रमाण पत्र 2 और दोनों के अलग अलग रहते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर 5-5 लिखा गया। शपथ पत्र डाइट के अनुसार जो भी डाइट जारी करेंगे, क्योंकि अभी तो 26 के बाद ही जारी होगा आपका शपथ पत्र। कैसा रहेगा शपथ पत्र, वही जो दिखाए हैं बिल्कुल वैसा ही हर का रहेगा, सिर्फ वहाँ पे डायर का नाम चेंज हो जाएगा। बीएड एनसीटी कॉलेज लेटर जो फोटोकॉपी है 5 सेट, क्योंकि एनसीटी की मान्यता प्राप्त वो भी रहनी चाहिए। अन्य सामान क्या रहेगी, एक बड़ी फाइल ले लीजिएगा आप, एक फाइल बड़ी वाली ले लीजिएगा जिसमें मूल प्रमाण पत्र रखने के लिए। 5 फाइल छोटी वाली ले लीजिएगा, एक कैंची, एक गम, गुद, टैप चिपकाने के, डायरी, उसके बाद अंगूठा लगाने के लिए पैड, और एक पेंसिल, एक रबड़, एक कटर, 2 ब्लैक पेन, 2 ब्लू पेन, स्टेपलर रख लीजिएगा, पंच पिन रख लीजिएगा 1 डिब्बी, और एक ब्लैक मार्कर पेन रख लीजिएगा, वाइटनर रख लीजिएगा, 15 ब्लैक पेज सादा रख लीजिएगा A4 साइज का, 2 प्लास्टिक थैला का रख लीजिएगा, 5 लिफाफा, टिकट रख लीजिएगा, और अपने खाने पीने के सामान जो भी होगी। तो ये पूरी अन्य सामान जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा ताकि आपको वहाँ दिक्कत ना हो, क्योंकि क्या होता है कि जब काम करने देते हैं चिपकाने वाले तो बहुत हड़बड़ाहट होती है। तो ये पूरे सामान हैं, तो ये पूरे सेट हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ये पूरी जानकारी यहाँ पर बता दिया गया। ये थी आज की वीडियो, धन्यवाद, थैंक यू।